तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकित कुमार आपका फिर से वेलकम करता हूँ हॉरर की दुनिया अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। रिसेंटली मैंने आपके साथ बहुत सारी वीडियो शेयर करी। सबसे अच्छी आपको कौन सी वीडियो लगी, आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आपको और भी अच्छी तरीके से वीडियो शेयर कर सकता हूँ जो रियल इंसिडेंट्स होते हैं। भाई आप लोग सोचते होंगे कि इतने सारे रियल इंसिडेंट्स कहाँ पे, मुझे लग रहा बनावट है। भाई सारे बनावट नहीं है, इसमें तो मैंने कितने सारे आपके साथ रियल इंसिडेंट्स ही शेयर किए, क्योंकि बचपन से मैं इतना बड़ा हो गया हूँ भाई। मैंने बहुत देखे हैं और बहुत के लोग मैंने सुनी बहुत है, तो भाई मैं वो सुनी हुई आप लोगों को बताता हूँ। और सुनी क्या, मैंने एक दो तो देखी है, तो जब से मुझे इस चीज पे बिलीव भी हो गया है कि कहीं ना कहीं ये चीजें होती भी हैं भाई। तो वही इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ भाई। आपको आज की जो इंसिडेंट है, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा भाई। आज की जो इंसिडेंट है ये एक प्रेत की है। तो भाई ये प्रेत एक लड़की को बहुत बुरी तरीके से परेशान किया एक प्रेत ने। तो भाई कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि वो एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की थी। तो अच्छा खासा गांव था, आज से 15-16 साल पुरानी स्टोरी है भाई। तो वहां क्या हुआ था कि एक एरिया था, उस एरिया में जाना लोगों का मना था। पता नहीं उस एरिया को किस वजह से बना था। वहां पे एक नॉर्मल, जैसे कि 2 BHK होते हैं ना घर, उस टाइप के दो घर, और वो जंगल के बीच में, बहुत भयानक से जंगल के बीच में बने हुए थे। तो उधर आना जाना मना रहता था। अब गांव में ज्यादातर आपको पता, 15-20 साल पहले भी वॉशरूम वगैरह बंदे बाहर ही जाते थे। तो उससे क्या, लोगों को मतलब की जरूरत के तौर पे तो वहां पे बंदा बाहर ही जाता था। तो वहां पे ये सीन था। तो ये कहानी एक, उसमें उसकी मम्मी, एक लड़की और उसके पापा रहते थे। पापा उसके खेती वगैरह करते वगैरह थे। और जो मम्मी थी वो हाउस वाइफ रहती ज्यादातर। और अपना जब काटने पीटने का जो भी सीन होता था, तब तो मम्मियाँ वगैरह सपोर्ट में करती हैं कि हाँ चलो बेटा मेरा, सपोर्ट करती है अपना हस्बैंड वगैरह का, अपना धान वगैरह काटना, गेहूं वगैरह काटना, जो भी होता। तब तो इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी मशीनें वगैरह नहीं थी, आपको मशीन से कटवा लेते हैं बंदे। तो वो सीन था। तो भाई वो लड़की गई थी। अब उसको दोपहर में वॉशरूम जाना था। तो अब भाई दोपहर में जाकर बंदा सोचता है चलो मैं अकेले ही चला जाता हूँ, क्या दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रात में तो सहारा लेते हैं, सुबह बंदे साथ में जाते हैं वो। अब लड़कियां हैं तो दो लड़कियां ही अपना साथ में निकल गई, कोई एक फ्रेंड होगी, कोई बगल के घर की जो भी होगी। तो वो अपना निकल गए। तो क्या सीन था भाई कि अब वो दोनों चले। तो अब भाई जब प्रॉब्लम पेट दर्द ज्यादा है, कुछ भी दिक्कत आपको जल्दी है, तो अब उसने ना वो घर देखा ना कुछ भाई, वो उस जंगल के अंदर चली गई। लोगों का मना करना था, वहां पे जाना जरूरी नहीं, जाना नहीं है कभी भी। कोई नहीं जाता था भाई, जब कुछ भी दिक्कत हो कोई नहीं जाता था। उस लड़के ने मना भी किया भाई कि वहां मत जाओ। तो अब वो, उसको भाई दिक्कत ज्यादा थी तो वो चली गई। और भाई वो लिटरली उस घर के साइड में ही बैठी थी। तो अब क्या हुआ उसके साथ, सीन क्या था, सामने उसके बहुत बड़ा पेड़ था, पीपल का पेड़ था बहुत बड़ा, उसी जंगल में ही। अब जहाँ पीपल का पेड़ है और दो घर टूटे हुए बने, तो कहीं ना कहीं तो बंदा इस चीज से भी अंदाजा लगा लेता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। और आज के लोग क्या हो गए कि आजकल की यूथ ऐसी हो गई कि भाई जहां की दिक्कत है ना वहीं घुसनी है। ये तो आजकल की यूथ की बता रहा हूँ, वो तो पुरानी बात है, 15 साल पुरानी, 15-16 साल पुरानी, आज से जोड़ दो 15 साल पुरानी, मतलब 2008-9 की बात हो गई है। तो ये कहानी ऐसी थी कि अब वो सामने जो पीपल का पेड़ था ना, वो बहुत अलग ही लगता था वो, मतलब कि भयानक पेड़। एक तो पीपल का पेड़ होता है, बड़ा है काफी, फैलाव में होता है पीपल का पेड़। तो वो चीज उसको देख के डर लग रहा था कि वहां बैठ गई मैं। बट चलो उसको लगा कोई दिक्कत नहीं है। अब जब वो निकली, उस कमरे से घुंघरू की आवाज आने लगी भाई, उसी उस रूम से। दोपहर की बात बता रहा हूँ आपको, दोपहर में ऐसा हुआ था। और ये स्टोरी किसी ने, मेरी खुद की वो, जो मेरी मम्मी है ना, मम्मी की जो बहन है, मेरी मौसी बड़ी वाली, उन्होंने मुझसे शेयर करा था कि उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि ऐसा ऐसा हुआ था। और वो रियल की कहानी है, मुझे सब चीज रिवील करने के लिए मना करा है कि देख बेटा ये सब मत बताइए, अपना जो स्टोरी पे तुझे टेलिंग करनी है वो अपना स्टोरी टेल कर दी। तो वो स्टोरी टेलिंग में बता रहा हूँ आपको कि ऐसा ऐसा हुआ था। अब भाई अब तो शायद वो जगह अब तो ठीक हो गई है, अपना उधर बंदे ने सब हट गया वो। तो मैं लिटरली वहां गया था। अब मुझे पता नहीं था, मुझे तो बताया था, बट मैं उधर गया था जब मैं ये सब यूट्यूब वगैरह में ये सब वीडियोस वगैरह नहीं बनाता था, डालता नहीं था, तो मैं तब वहां गया हुआ था। तब मैंने वो लिटरली वो जगह देखी थी। वो पीपल का पेड़ भी था, वो घर भी बना हुआ था। तब इतना जंगल नहीं था, वो धीरे धीरे कवर, जैसे खेत के बीच में था, थोड़ा बीच में पड़ता है। तो लोग खेत के साइड साइड काट काट के अपने हिस्से में ला रहे थे वो जगह। तो वो कर लिया था उन्होंने, घेराव में ला रहे थे। तो पहले बहुत फैलाव बताते थे, 15-16 साल पुरानी कहानी है, तो बहुत फैलाव में था तब तो। तो भाई क्या सीन हुआ था, अब वो उसको घुंघरू की आवाज आने लगी कि घुंघरू की आवाज, वो उसकी फ्रेंड देख रही है उसको, लड़की को। वो उस जंगल से आउटसाइड खड़ी है बाहर की ओर, वो उसको देख रही है बस। अब वो देख रही है, अब ये आ रही थी, अब क्या हो गया, अंदर क्यों जा रही है। तो वो आवाज मार रही है, उसका नाम हम उपासना रख लेते, चलो उपासना नाम उसका था।
तो उपासना को बार बार वो बुला रही थी, भाई चल चल चल, क्या कर रही है वहां, क्या कर रहे हो वहां, क्या करने जा रहे हो, तो बार बार आवाज मार रही थी। अब वो उसको इग्नोर करते हुए भाई उसमें घुस गई। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, अगर ये चीज आपको कहीं ना कहीं वाइब्रेट, अगर आप अकेले हो कर रही हो, तो आप उसमें कहीं ना कहीं खींचे खींचे वो अट्रैक्ट कर लेगी आपको, वो आप अट्रैक्ट हो जाओगे और आप चले जाओगे। वो चले गई। अब क्या हुआ कि वो अंदर चली गई, भाई अंदर गई तो उसकी बहुत तेज चीखने की आवाज आई। कुछ समझ में नहीं है क्या हुआ क्या हुआ, वो लड़की कहीं ना कहीं डर गई। अब वो लड़की चीखते हुए बाहर भागती हुई आई, बहुत तेज चीखते हुए भागते हुए बाहर आई। और भाई मेरे तो गूज़बम्प्स आ गए भाई, मैं कहीं ना कहीं मेरे को लग गया डर। भाई चीखती हुई बाहर आई उस कमरे से, घर से, मतलब कि अब जब वो बाहर आई, वो भाई उसने नहीं देखा अपनी फ्रेंड व्रेंड को, वो भी वो भागती हुई निकली, वो भी उसके पीछे भागती हुई आई, घर आई। अब सबको बताया कि ऐसे, और तो सबने उसको डांटा भी, जब उस जगह जाना मना करा हुआ है, वहां क्यों गई, कहीं और चले जाते, वहां क्यों गए। अब डांटा वगैरह, चलो ठीक है डांट दिया। अब उसके बाद से पूछा गया क्या हुआ। जब उस कमरे में गई, तो जिस कमरे से उसको घुंघरू की आवाज आ रही थी, उस कमरे में एक छोटी सी अलमारी थी। उस अलमारी के ऊपर उसको क्या दिखी पता है, एक प्रेत बैठी हुई थी। और वो जेनुअनली भाई, वो प्रेत देखने में इतनी डरावनी, जितनी बता रहा हूँ बहुत डरावनी थी। एक डरावना लुक जो होता होगा भाई, जो आप लोग वीडियो वगैरह में देखते होंगे, प्रॉपर वही, वही, बिल्कुल वही, वही एकदम भयानक फेस उसको देखने को मिला। और वो कहीं ना कहीं डर गई। जब वो डर गई तो वो भाई चीखे बहुत तेज भागते हुए आई। अब तो चलो ये चीज यहाँ तक तो हो गया, उसके बाद उसने यहाँ तक ये चीज वहां नहीं रुकी, उसके बाद उसके सपनों में आना चालू हुआ। सपनों में उसको बहुत भयानक भयानक चीजें देखने को मिलने लगी भाई। सपनों में लग रहा है वो कहीं ना कहीं उसका गला दबा रही, उसके ऊपर बैठी हुई है, उसको पकड़ के उसी घर में जंगल में ले जा रही, उसको ऐसी चीजें कम से कम दिखने लगी। उसने घर वालों को बताना चालू कर दिया भाई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। अब उस लड़की को, अब उसके घर, पहले पुराने लोग ये थे कि वो बहुत, जब ये सब बातें सुनते थे ना, तो वो डॉक्टर का सहारा इतनी जल्दी नहीं लेते थे, वो ज्यादातर यही सब देखते थे कि चलो बाबा बाबा को दिखवा लेते, कुछ तो गड़बड़ रही हो, कुछ तो दिक्कत हुई, वहां गई थी तो ऐसी ऐसी बात हुई है। अब वो चीज उन्होंने बताई, तो जब उसको जो सिद्धि, जो भी बाबा वगैरह देखना था, जो भी देखना, वो देख के डर गया था। क्यों, भाई उस प्रेत ने उसका पीछा कहीं ना कहीं कर लिया। अब उसने, जब उससे, मतलब कि उसके अंदर पोजेशन नहीं आया था, पोजेशन नहीं आया था, बट उससे बात कर रहा था। तो अब जो सिद्धि पुरुष होते हैं, उनके दिमाग में जब वो बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो अपने तरीके से बात करते हैं, जो ध्यान लगा के। तो उसको वो चीज, वो जवाब दे के गई कि तू पीछे हट जा। उस बाबा से कह के गई कि तू पीछे हट जा, तो फिर वो कहीं ना कहीं चीज पीछे हटेगी। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज लगी कि चलो ठीक है, छोड़ देना चाहिए, अब इस चीज पर नहीं ध्यान देना चाहिए, वो भैया भाग गया वहां से। तो ये चीज वहां पे भी नहीं रुकी। तो धीरे धीरे करके लड़की की तबीयत खराब होना चालू हुई, धीरे धीरे करके वो काफी बीमार हो गई, कहीं ना कहीं उसको काफी प्रॉब्लम होने लग गई। तो उसके पापा ने उसको फिर और भी दिखाने की कोशिश करी, कहीं इधर उधर दिखाया, बट आराम नहीं मिला उसको, तबीयत उसकी कहीं ना कहीं गड़बड़ी रही। अब वो धीरे धीरे करके लेटे लेटे सो रही है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो भाई उठ ही नहीं रही है। अब वो उसको धीरे धीरे कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है, तो उसको कई जगह उसने बाबाओं को, बड़े बड़े बाबाओं को दिखवाया, बड़े बड़े लोगों को दिखवाया, बट कहीं कोई फर्क नहीं नजर आया भाई, कहीं कोई फर्क नजर नहीं आया। बट एक समय पर ये होता है कि एक, हर चीज का समय आता है। तो उसका भी धीरे धीरे करके समय आया, और उसने कहीं ना कहीं उसको ठीक करने की कोशिश करी, और कहीं ना कहीं ठीक भी कर लिया। अब बताता हूँ कैसे क्या हुआ। भाई वजेश हो गई थी वो लड़की। अब मैं आपको खींच के तो आगे ले आऊं, बट अब मैं तुम्हें पीछे की स्टोरी बताता हूँ भाई कि पीछे क्या हुआ था। जब उस बाबा ने देखा, तो उस बाबा ने पीछे क्यों हाथ पैर खींचे थे वो बताता हूँ। उसने इसलिए खींचा था, उसने मारने की धमकी दे दी थी। उसने कहा था कि मैं तेरे घर के सारे बच्चों, जो भी उसके दो बच्चे वगैरह थे, दो बच्चे थे और बीवी वगैरह, उसने धमकी दे दी थी जब उसने सिद्धि करी थी। तो भाई रियल बता रहा हूँ, ये रियल की इंसिडेंट है जो मेरी बॉस ने मुझसे बताया था। तो ये चीज उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हट, बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही थी कि भाई हट जाओ पीछे। तो वो हट गया, और हट गया। वो चीज कहीं ना कहीं आपको डराने की कोशिश करती है, कोई चीज आपसे बड़ी नहीं है, कोई चीज किसी बड़ी, भगवान से बड़ी कोई चीज नहीं है आज की डेट में, वो आपको डराएगी। वो प्रेत डराई देती भाई। जब ये सीन हुआ था, लोग उसके आसपास से जाना कतराते थे। अगर वो यहाँ है ना, तो 1 किलोमीटर दूर से निकल जाते थे, बोलते हम फालतू चल लेंगे लेकिन हम इसके पास से नहीं जाएंगे। लोग इतना घबराने लग गए थे। और भाई रात में वहां पे बहुत अजीबो गरीब आवाज आती थी। उस पेड़ के पास से बहुत अजीब गरीब फील होता था लोगों को। कोई नेगेटिविटी इतनी फील हो सकती है कि जितनी फील करी जा सकती है। मैं बकायदा बता रहा हूँ, मैं भाई उससे 100-200 मीटर दूर चल के गया था। तो मैंने देखा था ना, हम तो बाइक पे थे, खैर अब
काफी ये आपकी बात हो गई 2017-18 की, तो मैं बाइक पे था। तो मैंने कहा क्या है, बोला बेटा यहाँ की कहानी कुछ अलग अलग है। तब मैंने अपनी मौसी से पूछा, तो मेरी मौसी ने सारी स्टोरी बताई थी कि ऐसी ऐसी बात हुई थी। तो अब वो जगह तो है नहीं भाई, काफी पहले ही हट गई, उसको हटे 2022-23 में उसको साफ कर दिया पूरा ही। अब वहाँ कुछ नहीं है, उसको बहुत तंत्र मंत्र विद्या के तरीके से उसको हटाया बताया था, जो भी उसको साफ करवाया गया। ठीक है। अब आपको बताता हूँ उस लड़की पे कैसे हटी। उस लड़की से इस तरीके हटी थी भाई कि उस लड़की को, उसने बलि मांगी थी 4 मुर्गों की, वो बलि वगैरह भी मिली उसको। और उसने उसको जो जो तांत्रिक वगैरह जो भी बंदे ने हटाया था, उसने बहुत तरीके से हटाया उसको। और उसको पोजिश कर दी थी, पर उसको पोजिश नहीं कर पाई। और उसकी धीरे धीरे बॉडी कहीं ना कहीं सही भी हो गई। वो क्या थी, वो उसको धीरे धीरे करके अंदर ही अंदर मार रही थी। वो उसको पोजिश नहीं कर रही थी, वो अंदर ही अंदर उसके कहीं ना कहीं उसको खराब कर रही थी। उसको एक बीमारी निकली थी, वो बीमारी का नाम यार कुछ अलग टाइप का था। उसका इलाज चला था कम से कम 5 साल, 5 साल उसका इलाज चला था। अब 5 साल बाद वो कहीं ना कहीं रिकवर हुई थी। बाकी इस चीज से तो उसको रिलीफ मिल गया था, 2-4 महीने 6 महीने में वो रिलीफ हो गई थी और बहुत ओके हो गई थी, वो ठीक हो गई थी। बट वो बीमारी कहीं ना कहीं उसको, वो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ खा रही थी उसका। और उसको कहीं ना कहीं उसको बहुत अलग लेवल पर दिक्कत दे गई। वो 5 साल उसका इलाज चला भाई, इलाज में उसके मतलब 7 से 8 लाख रुपए लग गए। अब मुझे बीमारी का तो नहीं पता, बीमारी की तो उनको भी नहीं पता था। बड़े आज की डेट में तो 56-60 साल की मेरी मौसी है, तो आप सोचो कब की बता रहा हूँ मैं स्टोरी आपको। भाई तब भी मेरी मौसी 15 साल पहले 45 साल की थी, तब मुझे स्टोरी बताई थी। उस जगह बकायदा मैं गया भी हूँ, मैंने देखा भी है। तो वो जगह थी। अब उस समय मेरे पास फोन वगैरह नहीं था, मैंने फोन भी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में खरीदा था भाई, बीए फर्स्ट ईयर में। उसके बाद अब मैंने सेकंड फोन ये लिया है जो जिससे मैं आप शूट कर रहा हूँ भाई। तो आपका प्यार बना रहेगा तो भाई और अच्छे तरीके से शूट करूंगा, और अच्छे बैकग्राउंड में शूट करूंगा। तो अभी तो के लिए तो ऐसे ही शूट करता हूँ। आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो और अच्छे तरीके से शूट वगैरह मिलेगी आपको, और अच्छी अच्छी स्टोरीज में शेयर करूंगा। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहा करो। तो भाई इससे रिलीफ हो गई। और हाँ, मैं अब उसकी जगह, वो जगह अब आज की डेट में कैसे उसको करवाया गया, उधर भाई 5 पंडितों ने बहुत अच्छी तरीके से, 5 जो महापुरुष जो भी होते हैं, उन्होंने पूजा करके उस जगह को तुड़वाने की पूरी आज्ञा लेके उस पेड़ को नहीं कटवाया भाई। उस पेड़ को बाद में उसी तरीके से, क्योंकि उस पे देखो, पेड़ वो नहीं कटवाना चाहिए जहाँ पे ब्रह्म राक्षस का वास हो। बाकी प्रेत वाली योगिन वाला पेड़ तो काट सकते हो। तो उसको फिर किसी तरीके से अपना जो भी तंत्र मंत्र करके अपना जो भी उन्होंने करा, और उस पेड़ को भी कटवा दिया, उधर से हटवा दिया। अब वो भाई वो और एकदम प्लेन हो चुका है, वहां पे कुछ नहीं है अब तो। उसको हटवा चुके हैं, अब वो खेतों में जुड़ चुका है। अब वहां कुछ नहीं है। तो लोगों का कहना बहुत था, बट भाई लोगों का, जब मैं उस विलेज साइड में गया था भाई, उसने कहा था उस एरिया से तो नहीं आए हो, आए हो तो जाओ नहा लो, जाओ ये गंगा जल छिड़क देते थे ये वो। भाई बहुत लोग डरते थे भाई उस एरिया से, क्योंकि वो था भी इतना डरावना जगह। लोगों को कहना, मैंने वो घर देखा है बकायदा बहुत। मैंने कहा ये जंगलों में जो ऐसा घर क्यों बना है। मैं आपको बता दूं, गांव एरिया में आपने देखा होगा, जो खेत साइड होते हैं, खेत साइड अपना जो ट्यूबवेल वगैरह बना लेते हैं। तो ट्यूबवेल वगैरह वाले एरियो पे क्या होता है, बहुत जगह बंदे, देखना मैंने काफी देखे हैं भाई, जो अब तो पेड़ पौधों के बीच में फंस गए। मैंने कहा ये पेड़ पौधों के बीच में घर क्यों बसा पड़ा है, अरे किसी का टेबल था ऐसे ही बंद पड़ा है। तो भाई ऐसी जगह मत छोड़ा करो। अगर आपके पास अगर कोई चीज है तो उसे बंद करके छोड़ देते हो भाई, उसमें कहीं ना कहीं कोई मूर्ति वगैरह, भगवान वगैरह का कोई चीज रख दिया करो, जिससे कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता होगा ऐसी चीजें वगैरह। पानी पानी वगैरह ज्यादा अट्रैक्टिव करती है, अगर आप टेबल वगैरह पर रख रहे हो चीजें, तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए ये सब चीजें सिद्धि कर लिया करो, और अच्छे तरीके से, तभी कहीं ना कहीं ये चीज आपको फेस करने को कभी ना मिले भाई। मैं तो नहीं चाहता आप लोगों को फेस करना पड़े, क्योंकि आपके अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाता हूँ। बाकी तो प्यार तो आप लोग दे ही रहे हो। एंड लाइक कमेंट शेयर भी किया करो, और सब्सक्राइब भी किया करो। अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखने हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर लो, नोटिफिकेशन भी ले लिया करो भाई। 73 सब्सक्राइबर हो चुके हैं भाई, और सपोर्ट करो। मैं तो सोच रहा हूँ यार अच्छे खासे कर दो। तो ऐसे ही अपने भाई पे सपोर्ट करते रहो, और लाइक कमेंट शेयर करते रहो। और आपके पास भी कोई रियल इंसिडेंट हुआ करे तो प्लीज यार, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा, होम स्क्रीन पे भी नंबर दे दिया है, मुझसे शेयर कर सकते हो भाई। अपना छोटा भाई समझ के बता सकते हो, कहीं कोई नहीं जाएगी। ये स्टोरी बस मेरी आवाज से लोगों तक जाएगी। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो। थैंक यू, जय श्री राम, राधे राधे। एंड प्यार दो बस।